ओके, आगे चलते हैं, सेकेंड सेशन में शुरू करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे? जैसे आप लोग जब ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो आप बोल रहे थे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से मैं एक इक्वेशन लिखता हूं फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, ए ए प्लस बी बी चेंजिंग इनटू एक्स एक्स प्लस वाई वाई। ये इक्विलिब्रियम जनरल रिएक्शन ली गई, तो उसके लिए आप लोग केसी लिखते हो। केसी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स, concentration of y raised to power y divide by concentration of a raised to power a and concentration of b raised to power b। इसी तरह से आप kp भी लिखते हो। kp क्या लिखते हो, प्रेशर ऑफ x raised to power x, pressure of y raised to power y, pressure of a raised to power a, pressure of b raised to power b। अब कहता है कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, इसी तरह से प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो अदर देन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जहां पर इक्विलिब्रियम नहीं था उस टाइम पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लूं तो उसे मैं बोलता हूं रिएक्शन क्वोशेंट, रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन क्वोशेंट इसी तरह से रेशियो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, लेकिन अदर देन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्वोशेंट को हम लोग क्यूसी से दिखाते हैं। आप अगर प्रेशर की टर्म में लिखोगे तो इसे क्यूपी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं क्यूसी लिखूंगा तो क्यूसी होगा वही, क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई रेज टू पावर वाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब समझने की चीज है, रटने की नहीं है, समझते रहना बस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। इसी तरह से अगर क्यूपी लिखोगे तो क्यूपी भी यही होगा, क्या, प्रेशर ऑफ एक्स raised to power x, pressure of y raised to power y and pressure of a raised to power a, pressure of b raised to power b। बोला लूंगा। प्रेशर ऑफ एक्स मतलब लिखना वैसे ही है जैसे आप केसी केपी लिखते थे, लेकिन यहां पर इस टाइम पर इक्विलिब्रियम वाली स्टेज नहीं है, तो रिएक्शन कांस्टेंट क्या हो गया, रिएक्शन कोएफिशिएंट हो गया इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर इस प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of reactant other than the stage of equilibrium, कि इक्विलिब्रियम की स्टेज के अलावा, अदर देन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, अदर देन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेज के बिना जो है, जो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो लोगे उसे रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला जाएगा।
अब कहता है इससे रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे मेजर की जाती है। चलो तो उसकी बात पर बात ढंग से सुनना कि आपको इस QC को, मतलब ये जो QC आपने लिखा है, रिएक्शन क्वेश्चन जो आपने लिखा है, उसको आपको कंपैरिजन करना है, उसको आपको कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है बेटा? उसको KC के साथ कंपेयर करना। फिर से बोल रहा हूं कि जो आप ये QC लिख रहे हो, इस QC को आपको कंपेयर करना है KC के साथ। इस QC को कंपेयर करना है KC के साथ। क्या बोल रहा हूं कि बाय कंपैरिजन ऑफ QC विद KC, कि QC का कंपैरिजन करें हम लोग KC के साथ। बाय कंपैरिजन ऑफ QC विद KC, डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी। अब आगे डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी डिसाइडेड। ठीक है, अब मैं एक बात बोलता हूं, एक बार रुकिए, मैं एक सेकंड आता हूं। एक बार जस्ट वेट वेट जी। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर QC की वैल्यू जो है वो KC से कम है, तो आप मेरे को बताइए, अगर आपको इक्विलिब्रियम लेके आना है, मतलब KC तक पहुंचना है, तो आपको QC की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? बताइए। अभिनव जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बढ़ाना अनम्यूट कर लो। पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है कि अगर QC की वैल्यू कम है KC से, और अगर आपको इक्विलिब्रियम लेके आना है, तो आपको QC की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो KC के बराबर आएगी। ठीक है, अब मैं अभिनव जी दोबारा से सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलो दूसरे बच्चे से पूछता हूं। भारत देशवाल जी प्लीज अनम्यूट एंड ऑन द वीडियो। भारत देशवाल जी प्लीज अनम्यूट एंड ऑन द वीडियो। भारत देशवाल जी yes sir. प्लीज ऑन द वीडियो। ऑन है आपकी वीडियो? Yes. अब मेरे को एक बात Yeah. बताइए भारत देशवाल जी, अभिनव जी ने बिल्कुल ठीक Yes. बोला कि QC की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको Hmm. इक्विलिब्रियम चाहिए तो। अब QC की वैल्यू अगर Yes. बढ़ेगी तो किसका अमाउंट बढ़ेगा? प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा या रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा भारत जी? Sir. Re, QC है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर QC की वैल्यू बढ़ेगी भारत देशवाल जी, तो आप मेरे को ये बताइए किसका अमाउंट बढ़ेगा, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का? प्रोडक्ट का सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट का। का। ठीक है, अब दूसरी बात है, दूसरी बात मैं पूछता हूं, अपने आप को म्यूट कर लीजिए भारत जी। दूसरी बात मैं पूछता हूं, देवाशीष जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ऑन द वीडियो। हाँ देवाशीष जी, क्वेश्चन ये है कि भाई ने Yes पहले, sir. अभिनव जी ने बोला कि भाई QC की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, फिर भारत जी ने बोला अगर QC की वैल्यू बढ़ाओगे जिसका मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो देवाशीष जी आप ये बताइए कि अगर प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में? सर फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन, बस यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, ओके म्यूट कर लीजिए देवाशीष जी। ओके काम्या प्लीज ऑन द वीडियो एंड अनम्यूट योरसेल्फ।
काम्या आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? यस सर। तो काम्या मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर QC की वैल्यू KC के बराबर हो जाए, काम्या QC की वैल्यू अगर Yes, sir. KC के बराबर हो जाए, यानी कि बराबर दे रखी हो, तो अब आप बताइए क्या करना पड़ेगा? QC की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सेम रहने दो। सर कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में होगी। हाँ, अगर QC की वैल्यू KC के बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, तभी QC KC के बराबर है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है जिया श्री। जिया श्री, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड ऑन द वीडियो। जिया श्री, सुन पा रहे हैं बेटा? जिया श्री, जिया श्री बेटा सुन पा रहे हो तो आप मेरे को ये बताइए, अगर QC की वैल्यू ज्यादा हो KC से, QC की वैल्यू अगर ज्यादा हो KC से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? QC की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा? आपके वहां पर शायद नेटवर्क कम है। जी श्री जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। चलो कोई बात नहीं, जी श्री हिमांशी से पूछ लेते हैं। हिमांशी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड ऑन द वीडियो। जी श्री जी म्यूट कर लीजिए बेटा। हिमांशी प्लीज ऑन द वीडियो एंड अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हिमांशी, मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर QC की वैल्यू ज्यादा होगी KC से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? QC को डिक्रीज करना पड़ेगा। QC को डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब किसका अमाउंट डिक्रीज होगा? प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का डिक्रीज कब होता है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? सब बैकवर्ड रिएक्शन। बस हो गया काम। ठीक है, मतलब अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे क्वेश्चन पूछने से मेरा या आपका कोई, बस हम लोग को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है बेटा, लेकिन इससे सिर्फ फायदा ये है, अब जिन जिन बच्चों ने बताया उनको आई थिंक सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बस यही बात होती है। अदरवाइज जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आप लीव कर जाते हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अब यही बात मैं लिखूंगा, देखना। क्या बोल रहा हूं? सबसे पहले मैंने बोला कि अगर QC KC के बराबर है, इफ QC बराबर KC, अगर QC और KC बराबर हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है भाई, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है कि अगर QC की वैल्यू ज्यादा है KC से, QC की वैल्यू ज्यादा है अगर KC से, इसका मतलब आपको QC की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। दैट इज QC की वैल्यू ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, और आपको सो QC जो है वो कम करना पड़ेगा, विल टेंड टू डिक्रीज क्यों करना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम लाने के लिए। सो एज टू बिकम इक्वल टू KC, KC के बराबर करने के लिए। सो एज टू बिकम इक्वल टू KC। अगर आप चेक कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग चालू है ना? यस सर। यस सर। सो एज ए रिजल्ट,
अब आपको क्यूसी की वैल्यू कम करनी है, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम किस डायरेक्शन में होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो एज ए रिजल्ट reaction will proceed in backward direction. ठीक है। तीसरा, अब तीसरे में क्या बोलता हूं कि QC जो है वो लेस देन हो KC से। इसका मतलब QC कम है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। किससे कम है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से। अब QC की वैल्यू कम है तो आपको इसका मतलब QC बढ़ाना पड़ेगा। सो QC विल टेंड टू इंक्रीज सो रिएक्शन विल प्रोसीड। QC बढ़ाना पड़ेगा मतलब प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक। मैथ की क्लास कितने बजे है? 12 बजे शायद। सर 11 बजे। 11 बजे सर, 12 बजे। क्या टाइम हो गया? 10:48। 10:48 10:50। ये तो छोड़ देंगे। ओके, अब देखिए, आप लोगों ने पीछे एक ग्राफ बनाया था कि ये रिएक्टेंट का अमाउंट है, रिएक्शन जैसे जैसे चलती जाती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती चली जाती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम वाला था, पीछे हम लोगों ने बनाया था। तो अगर QC की टर्म में लिखूं तो QC जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, अब Q अगर लेस देन हो, सॉरी ग्रेटर देन हो KC से, Q अगर जो है वो लेस देन ग्रेटर देन हो किससे? KC से। इसका मतलब आपको रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलानी पड़ेगी। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, और ये कौन सी है? फॉरवर्ड डायरेक्शन है। फॉरवर्ड में कब चलेगी? जब QC जो है वो कैसा हो? लेस देन हो KC से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखता हूं आज का लास्ट, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जिक्र जो है वो हम लोग कल करेंगे। जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A चेंजिंग इनटू B, ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई कॉन्सेंट्रेशन की 1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी गई 1। ठीक है, K इक्विलिब्रियम दिया गया 2, 1 और 0.5। ठीक है, बोला गया K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 2 है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? K इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर 1 है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर 0.5 है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? ठीक है, आपको एक क्वेश्चन करने के लिए बोला गया। अब मेरी बात सुनिए, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर अब QC निकालना चाहूं, QC निकालना चाहूं तो QC कैसे निकलता है? QC निकलता है वही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1। मतलब QC की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा मेरे को वही आंसर देगा।
पहले क्वेश्चन में बोला गया इफ के इक्विलिब्रियम अगर 2 है, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? एम डी इकराम जी क्लास में है या नहीं है? फिजिक्स की क्लास 11-10 पे कोई दिक्कत नहीं। एम डी इकराम जी क्लास में है या नहीं है? निशांत जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। निशांत, Yes, sir. निशांत जी मैं कह रहा हूं कि अगर Q की के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 2 है तो आप मेरे को ये बताइए इक्वेशन अब किस डायरेक्शन में जाएगी? Sir, backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बहुत बढ़िया। नितेश अग्रवाल जी बताइए। यस सर। बताइए इक्वेशन किस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रचिता, यस सर। रचिता अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 2 है तो आप मेरे को बताइए इक्वेशन की रिएक्शन अब किस डायरेक्शन में चलेगी? फॉरवर्ड में चलेगी या बैकवर्ड में? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में चलेगी। क्यों चलेगी बेटा? सर क्योंकि क्यूसी को बढ़ाना पड़ेगा तो। हाँ, अब यहाँ पर क्लियरली बात है नालायकों, जो बच्चों से पूछा था कि हेयर क्यूसी जो है आपको क्लियरली दिख रहा है के इक्विलिब्रियम से या केसी से छोटा है। अरे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इस बारे में भी सोचना पड़ रहा है। हेयर क्यूसी इज ग्रेटर देन के लेस देन केसी, तो आपकी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यूसी की वैल्यू कम है तो आपको क्यूसी बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 है तो रीचा यादव, यस सर। बताइए रीचा। सर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये किसी भी साइड में नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है। हाँ, हेयर क्यूसी बराबर के सी, मतलब रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। तीसरा, इफ के इक्विलिब्रियम अगर 0.5 है तब बताइए। क्वेश्चन है फॉर कशिश डॉटर ऑफ रामफल। सर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है केसी से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हाँ, अब आप यहाँ पर देखिए हेयर क्यूसी जो है ग्रेटर देन है केसी से। ठीक है, क्यूसी अगर ग्रेटर देन होगा केसी से तो मतलब आपको क्यूसी कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा मतलब कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। जिस भी बच्चे ने आंसर बताया बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं एक बार अपनी स्क्रीन पर।